ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 मार्च 2024 मास का लास्ट डे है और रविवार भी है। तो रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली, है ना। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और ये रिवाइज है 18 जनवरी 99 की। और बाबा ने आज की मुरली में बताया कि हम गॉडली स्टूडेंट रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि अब समय के प्रमाण तुम्हारे अंदर वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। तो जो साधना आप कर रहे हैं उससे वायुमंडल तैयार करना है। माने आने वालों को लगे कि यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कैसा है, जैसे स्वर्ग का है। माने प्रेम की, सुख की, शांति की, आनंद की उन्हें यहाँ पर प्राप्ति हो। वायुमंडल तो है ना, क्या बनना है हमें, और इसके लिए हमें स्नेह देना है। और स्नेह देंगे तो क्या मिलेगा? स्नेह ही मिलेगा। प्रकृति को भी हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस देने हैं। और बाबा कहते जब ये बच्चे चारों तरफ सुख के, शांति के, प्रेम के, स्नेह के वाइब्रेशंस फैलाएंगे वातावरण में, गुणों के, वृत्तियों के, तो वातावरण कैसा बन जाएगा? वायुमंडल कैसा बन जाएगा? अलौकिक बन जाएगा। और उस अलौकिक वातावरण में बाहर से आने वाली आत्माएं अब सुख की, शांति की प्राप्ति करेंगी। तो बाबा ने कहा कि वैराग्य वृत्ति को अपनी साधना में इमर्ज करो। यही हम गॉडली स्टूडेंट का लक्ष्य है, क्योंकि पूरी सृष्टि को पावन बनाना है, स्वर्ग बनाना है। बाबा ने कहा ना कि धरती तो यही होगी, यही दुनिया होगी, इसी दुनिया को सतयुग बनाना है। तो पहले वायुमंडल तैयार करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। ये 18 जनवरी की मुरली है। तो बाबा कहते हैं आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। हर एक बच्चे ने बाप को याद किया, और याद को पहुंचती है ना याद। तो स्मृति दिवस, हाँ 18 जनवरी, क्योंकि बाबा का, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। क्योंकि अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते हैं ये यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन है। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। क्योंकि बाबा तो चले गए, है ना। तो गुप्त रूप में क्या बन गए? बैकबोन बन।
अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर माने सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है। पॉइंट नोट कर लीजिए कि 18 जनवरी को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है, समर्थ दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बाबा ने दिया कि इसको समर्थ दिवस माने शक्तिशाली बनने का दिन भी कहा जाता है। विल पावर देने का दिवस भी कहा जाता है। बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दे दी ना, तो वह कहते विल पावर देने का दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल पावर देने का, स्मृति दिवस, समर्थ दिवस और बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन। ठीक है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में कार्य करा रहा है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। माने 18 जनवरी के दिन की बाबा ने सारी विशेषताएं बता रहे हैं। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों ओर तरफ के बच्चों की देख रेख करती है। चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। विशेष पॉइंट है ये। ऐसे ही जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है, शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। तो क्या बांट रहे हैं बाबा? स्नेह का रिटर्न, है ना। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। कैसे मिलन मना रहे हैं? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, इस शरीर को भूलकर, व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त होकर के मिलन मनाते हैं। उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए, बाबा कहते वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का ये श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है, ध्यान से सुनेंगे, स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। सहजता से वरदान रूपी गिफ्ट मिल जाए तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहीं से भी कुछ गिफ्ट मिलता है तो कितने खुश होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। माने पुरुषार्थ करके, मेहनत करके हमने अनुभव किया, बाबा कहते वो अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति
की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन क्या है? वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। नोट कर लो पॉइंट, दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। कौन सा खजाना है? बच्चे बताओ कौन सा खजाना है? स्नेह का खजाना। ध्यान से सुनो, स्नेह का खजाना। तो स्नेह के कारण आए हैं ना आप भी आज, है ना, मुरली में सुबह। तो बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो, वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। स्नेह खींचकर लाया है और स्नेह में रहना बाबा कहते बहुत सहज है। माने जहाँ हमारा प्यार होता है, चाहे कितनी भी दूर हो, हम आसानी से पहुँच जाते हैं क्योंकि प्यार खींच रहा है। तो बाबा कहते कि पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ और कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध हैं। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। क्या कहता है हर एक? मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या कहते हो दादियों का बाबा है? क्या कहते हैं हर एक बच्चा? मेरा बाबा। महारथियों का बाबा है क्या? सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कहे रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वह क्या है? स्नेह का स्वरूप साकार में क्या है? बाप समान बनना, है ना भाई। जिससे प्यार होता है उस जैसे बन जाते हैं ना, जो उसे पसंद हो। तो मेरा बाबा क्या है? प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का। तो वही स्नेह, प्रेम, आनंद हमारे में होना चाहिए। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिलें, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं। यह जैसे क्या है? परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं। वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। माने आपका नैन, आपके बोल, आपके चैन सब जो है कैसे लगे कि ये न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं। क्योंकि मधुबन तो तपोभूमि है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर सहजता से ये स्नेह को, वायुमंडल को अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। कैसा लगता है वहाँ पर? ये संसार
न्यारा है। कौन कौन माउंट आबू गए हुए हैं? हाँ? तो देखो सारा कैसे लगता है कि ये संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। जहाँ भी हो वही आपका कर्म क्षेत्र है। यहाँ हो तो यही कर्म क्षेत्र है, तो वो गुण वृत्ति वो वायुमंडल में दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा कहते कि इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान हैं। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज माइक खराब है। क्या कहते हैं बाबा? ये आज बाबा का माइक मिलना तो है ना, यह भी तो माइक है ना। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। माने कि शिव बाबा भी तो कैसे बोलेंगे? तो कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। माने मौसम परिवर्तन होता है तो जनवरी में ठंड काफ़ी होती है, तो कहते यह भी खांसी आदि भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। माने आपके गुण और कर्म से जो है वातावरण परिवर्तन होगा। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है ना। जादू तो सारा नैनों का है, दृष्टि का है। दृष्टि से ही सृष्टि बनती है। तो कहते इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। कौन है नैनों में? बाप दादा है ना। साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये ऐसे कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन है। कौन है आपको ऐसा बनाने वाला? जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। अब आपने आना शुरू किया है ना, अब यूनिफॉर्म में जाते हो तो कैसे फरिश्ते लगते हैं। तो हर एक देखता है कि ये वही आत्माएं हैं जो साधारण थी, लेकिन अब क्या बन गई हैं? विशेष बन गई हैं। तो आप क्या कर रहे हो? बैज लगा हुआ है, बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हो। ठीक है ना। तो वातावरण का निर्माण कर रहे हो। तो बाबा कहते कि ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं क्या। तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं, है ना, बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण
अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। बाबा कहते है ना, क्या लग जाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजा रानी तो आप बनने वाले हैं ना? पूछ रहे हैं बाबा, बनने वाले हैं ना? हाँ भाई, हाथ तुम करो खड़े, बनने वाले हैं पक्का। बाप दादा एक बात पर फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। इस पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। सबके पास सारे साधन हैं। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास हैं। पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास हैं। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य का कारण है। ठीक है ना? यदि कमी है खाने पीने की चीजों की तो वो उसके अपने अलबेलेपन और आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास हैं। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम है और साधन ज्यादा, और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। ब्रह्मा बाप को देखा कि लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए भी दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हम तो वैरागी हैं, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? जब सब कुछ है तब उसका यूज नहीं करना, वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। साधन तो उस समय भी थे, लेकिन सब किस में है ना? 13-14 साल तो क्या हुआ? वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। इच्छाएं क्या करती हैं? अच्छा बनने नहीं देती हैं। तो कहते कि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान हैं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। तो ये सेवा करनी है। आप वृक्ष की
जड़ हैं। ब्राह्मणों के स्थान कहाँ पर है? वृक्ष में। कहाँ दिखाया है ब्राह्मणों का स्थान? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन हैं, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों का वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए। मैंने 99 में बहुत बड़े बड़े, 98 99 में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए। और सेवा के सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ना वैभव में लगा रहा बाबा का किसी भी चीज से कोई नहीं, जबकि कितने शाही थे, है ना, हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे। तो कहा कि ना वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में लगाव रहा, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य ही आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? पूरी मुरली सुनी तो कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हो ना? फैला सकते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। तो बस अभी परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, 1 मिनट की ड्रिल करेंगे सभी। आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु।
ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा किसके साथ बैठ जाओ? बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, पूरी मुरली का सार है। चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारा दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल की आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा स्नेह रिटर्न दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक और ये याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है। परिस्थितियों के हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। ओम शांति।